आओ परम सौभाग्य की बात, श्री जगदाधार जगत नियंता अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी के अनंत कृपा दृष्टि से आप और हम सब लाभ ऐसे दिव्य मानस संगोष्ठी में गोता लगाए के अवसर मिले हैं। राम कथा के पूर्व आप सबसे निवेदन की कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कि जो बालक कह तोतली भाषा सुने मुदत मन पितोर माता। आओ आप समस्त संत समाज के श्री चरण कमल में नतमस्तक होते हुए हम सब मिले पावन प्रसंग की ओर यात्रा प्रदान करें और श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान आप पर हम सब चिंतन करें। वैसे भगवान जी तो बहुत लीला करे हैं, लेकिन विशेष 5 लीला के वर्णन आते कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी अयोध्या में जब छोटे से बाल लीला करी, भगवान होकर से बड़े हुई तो विवाह लीला करे हैं। विवाह लीला के बाद भगवान जी बल लीला और बल लीला के बाद भगवान जी नर रण लीला और रण लीला के बाद भगवान जी के राज्य लीला हो। और जे पावन प्रसंग की चर्चा आप और हम समूल करना है कि वन की लीला भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जब पंचवटी में बैठे हैं, माता जानकी की दृष्टि कहाँ पड़े हैं। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। देखो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के कक्का विचित्र लीला कि जगत जननी मां जगदम्बा भवानी सीता माता एक मृगला देख के मोहित हो है और परमात्मा प्रभु राम जी के पास वो मृगला देखते हुए कि इसकी सीता परम रुचिर मृग देखा। आप और हम सब विचार करन पंचवटी में भगवान राम जी वास करे हैं, लक्ष्मण जी है और माता सीता भी वहां है, लेकिन माता सीता के ही दृष्टि मृग के ऊपर काबर पड़े हैं। कोई ना कोई तो विशेष बात हो कि भाई सीता माता की दृष्टि मृग के ऊपर पड़ना ये हर प्रकार से विधि के योजना है या फिर भगवान जी पहले से तैयार कर चुके हैं कि कार्यक्रम हमला निभाना है, ऐसे लीला ही करना है। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के अद्भुत लीला कि माता सीता वो मृगला देखे के बाद भगवान परमात्मा प्रभु राम जी से एक बड़ा प्यारा निवेदन करे कि प्रभु सीता परम रुचिर मृग देखा। माता सीता देखे हैं और देखो सीता माता कोई साधारण नहीं हो सके। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता माता मृगल देखिस तो देखिस काबर, और भाई मृगला देखे के बाद वो सोना की मृग यह संभव है कि आज की दुनिया में कहीं सोना का मृग हो ही का। अरे सोनार मन सोना का मिर्गा भी बना लिस, लेकिन वो सोना का मिर्गा दौड़ ही का, यह संभव है। लेकिन भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास माता सीता जानबूझ के वो सोन की मृगला लाए के बाद का वर करते हैं। ऐसे काम विशेष बात है। देखो ये रामचरितमानस के जो आधार यहाँ तक कि भगवान जी के वन जाए के बाद जितना भी लीला प्रारंभ हो है वो यही जगह से प्रारंभ होते। बोले राजा रामचंद्र के परमात्मा प्रभु राम जी के पास में आज जैसे ही माता सीता ये निवेदन करते कि जो मृग है वो मृग सोना के है और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी मानो मायापति है और मायापति माया कब करिए जब सामने में माया हो ही तब। एक दिन भगवान परमात्मा प्रभु राम जी माता सीता लकेहिस की तुम पावक मह करे निवासा जो लिख करो निशाचर नासा। सीता अब मैं निशाचर मन के नाश करूं तो ला अग्नि में प्रवेश करना पड़ी, अब हमला माया करना है। माता सीता की दृष्टि जब माया के मृग के ऊपर पड़ते
माता सीता भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ने इशारा करते हुए कि इसकी प्रभु वो सोना के मर गए, बोल देखो तो सही। भगवान जी कहते मैं नहीं देखो सीता। राम जी के बात सुन के सीता माता कहते कि आप काबर नहीं देखो राम जी। राम जी कहते कि वो तो माया के, कि भाई वो तो माया के मर गए। माता सीता भी कहती तो मैं भी तो माया के हूँ प्रभु, ओरिजिनल रहो। तो भाई ओरिजिनल ना तो आप अग्नि में प्रवेश करवा दो, तो अग्नि में प्रवेश काबर करवा हो। तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। निशाचर के नाश करना है कि क्या आप असली सीता ला अग्नि में प्रवेश करवा हो, और नकली सीता अर्थात माया रूपी प्रतिबिंब सीता ला अपन सम्मुख में रखे हो। और प्रभु मैं माया ही हूँ, अगर मैं माया ला नहीं दिखूं और वो माया ला देख के आकर्षण नहीं हो तो आपकी लीला यहीं तक समाप्त हो जाएगी। रावण ला मार ही कौन, आपके कार्य ला आगे बढ़ा ही कौन। तो प्रभु अभी मौका है, अगर ये मोड़ दृष्टि जब तक वो माया के मृग के ऊपर नहीं पड़े तब तक लीला आगे नहीं बढ़े है। एक दिन कहीं न कहीं जगत जननी माता सीता की दृष्टि मृग के ऊपर पड़े है। आप और हम सब विचार करें कि माता सीता वो मृग ला देख के मनोहर काबर के, कोई ना कोई तो सुंदर नहीं सोही। लेकिन ऐसे आश्चर्य की बात है कि सीता माता जहाँ जन्म ले है वहाँ कहाँ राजा जनक के घर में, जहाँ नाना प्रकार के वैभव सिद्धि हाथ जोड़ के खड़े रहे थे। राजा दशरथ के अंगना भी कोई साधारण अंगना नहीं हो जी, वो तो साक्षात चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है। राजा दशरथ के घर में भी का चीज की कमी रही सोही, या फिर राजा जनक के जीवन में का चीज की कमी रही सोही। लेकिन सीता माता एक साधारण से मृग ला देख के भगवान से निवेदन करना, तो कहीं न कहीं भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के सामने माता सीता के निवेदन करे के ही आस है कि प्रभु जिन कारण से आपके अवतरित हो है, और भगवान जी स्वयं के लिए का आदि शक्ति सहित अवतरी हो, आदि शक्ति के साथ अवतरण हो ही हो, तो मैं आपके शक्ति बन के आ हो। और कहीं न कहीं परमात्मा प्रभु राम जी की विचित्र लीला कि आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के लीला संपादित करे बर माता सीता वो सोन के मृग ला देखे। यह संभव बात है कि हर एक नारी यहाँ हम सबके मन अगर कहीं चीज में जाए या मत जाए, लेकिन नारी मन सोना के प्रति अधिक मोह करते। हम सबकी दृष्टि सोना में ज्यादा जल्दी होती, या फिर हम सोना देख के ज्यादा आकर्षण हो जाते। लेकिन सीता माता जी से जे जगत के जननी है वो सोना ला देख के आकर्षण हुई, तेकर कारण का है काबर माता सीता भी सब चीज से अवगत है कि जो आज है सोना बन के वो भी माया के है। लेकिन माता सीता ओकर सुंदर विचार ला देखे है। बोले राजा रामचंद्र के जय। काबर मारीच जब माया के रूप ला धारण करे हैं, मृग के रूप ला धारण करे हैं, मानो मारीच जानते है कि मैं सब प्रकार से मरूं, लेकिन मौत अगर महोत्सव हो जाए तो ये परम सौभाग्य की बात है। बोले राजा रामचंद्र के मौत अगर महोत्सव हो जाए तो ये परम सौभाग्य की बात है। और आज यही विचार मारीच करे रहे से, और हम सब विचार करें कि जो मायापति के सामने माया के मृग आ रही से। संत मने बड़ा प्यारा भाव की थे का, कंचन मृग बन कर आया था, कि कंचन मृग बन कर आया था, सीता का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, कि माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी वो है कंचन का मृग, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया का मृग, सिया माया का मृग, प्रभु लगे मुस्काने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
कि माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोले मारीच ले बात की पता नहीं रही सोही का कि भगवान के बाण से मैं मरूं। वो तो सबले पहले रावण ने समझाया है। जब रावण मारीच के सम्मुख में तो कहीं न कहीं ये बात क्या होगा, उस समय मारीच रावण ने भी कहिस कि बिना फर के बाण मारे के बाद में 100 योजन पार आ गया रावण, और कहीं वो फर के बाण से मार देता भगवान के पास में जाके मैं कहीं ओकर से बैर करूं या फिर ओकर पास माया करूं, अब तो मोर प्राण निश्चित ही गमा जो हूं मैं। लेकिन फिर भी आज मारी जान रिस्का कि मोर दोनों तरफ से मरना है। अब वक्का विचित्र बात है कि रावण हाँ मारीचला पशु बने बर मजबूर कर दे। यस या नो में जवाब दे, वरना तो लीही पास मार दो कि तो ना मरना पड़ी। अगर तय मोर काम नहीं करबे तमे तोल मार दू। मारी सोच थे कि अगर एकर काम नहीं करूँ तय मार दी, लेकिन कहीं एकर काम न करूँ भगवान मार दी। लेकिन सुंदर मन में विचार करिस कि रावण के विचार ये रहिस कि मारीच पशु बनतिस। मारीच की थे कि देखो रावण मैं तो मनुष्य हूं, आप कल पशु बने बर काबर कहत हो। यही रामचरितमानस के विशेषता है। और कहीं ना कहीं हम सब विचार करन कि रावण और राम में यही अंतर है। जे रावण कौन, जे रावण मनुष्य ला पशु बने बर मजबूर कर दे, और राम कौन, जे राम पशु ला भी मनुष्य के स्वरूप धारण करा दे। बोले राजा रामचंद्र के हनुमादिक सब वानर वीना धरे मनुज मनोहर शरीरा। जब भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जतका भी वानर सेना मल्ला मनुष्य के स्वरूप धारण करवा दे। और देखो एक सबले बड़ी विचित्र बात, अगर कोई मरने वाला है, मरने वाला कभी नाचते का? भाई आप यहाँ अतका जन उपस्थित हो, आज तक कोई नहीं सुने हो कि कोई मरने वाला हो और मरने वाला नाचत है। आप और हम सब विचार करन ऐसे तो केवल भारत देश में ही संभव है। बोले राजा रामचंद्र के ऐसे केवल भारत देश में ही कैसे संभव है? आप विचार करो भगत सिंह जी, भगत सिंह ला फांसी होने वाला रही सोकर रात्रि में जब ओकर माँ ओकर पास में इस, लेकिन ओकर माँ के हिस की बेटा ते खुशी खुशी बलिदान हो जब मैं अपन आंख से भी आंसू नहीं निकाला। भगत सिंह की थे इसे काबर, अगर बेटा तोला मरक देखूं तो मैं रोऊं ना, तो मोला रोवत देखते भी रोवे, लेकिन मैं ये नहीं चाहूं कि हमारे भारत के देश के रक्षा करते करते कोई वीर अपन शरीर त्यागे तो रुदन करे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। आज वही विचार लेके मारी चले है कहीं न कहीं भगवान के हाथ में मरूं तो परम गति ला प्राप्त करूं। और आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास मायापति के सामने वो जब मृग बन के कपट रूप ला धारण करके भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास माया करे बरगिस, तो माता सीता की दृष्टि होकर ऊपर पड़े है। सीता परम रुचिर मृग देखा। आज वो मृग ला देखिस, और मृग ला देखे के बाद माता सीता के मन होकर ऊपर आकर्षण हो है। माता सीता जानते हैं, लेकिन जानबूझ के ऊपर आकर्षण होए के कारण का कि माता सीता कौन है? माता सीता शांति के प्रतीक है। अब देखो शांति आही कैसे, और शांति ला पाना है तो योजना भी कैसे होना चाहिए। आप और हम सबला रामचरितमानस संकेत प्रदान करते। आप विचार करो, राजा जनक जेकर बेटी माता सीता है, राजा जनक लगा साधारण स्वरूप से इसने माता सीता की प्राप्ति हो इसका नहीं। राजा जनक जब धर्म संसद में बैठ के धर्म के चर्चा करत रही तब वो सीता माता नहीं मिले हैं। राज सिंहासन में बैठ के वो राज्य के चर्चा करत रही तब वो सीता नहीं मिले, तो राजा जनक ला सीता माता के प्राप्ति कैसे हो है? आप और हम सब विचार करन, राजा जनक जब किसान की तरह खेत में जब हल चले मेहनत करिस तब कहीं और शांति के प्राप्ति हो है। बोले राजा रामचंद्र की जय। लेकिन रावण ये विचार करत है कि मेला कपट के साथ पालो, तो भाई कहीं ना कहीं भगवान जी मन में विचार करते कि देखो एक तो साधु के रूप ला धारण करके रावण सीता माता के हरण करना चाहिए, चूंकि वहू नकली रूप ला धारण करे रही से नकली सीता के प्राप्ति हो है। बोले राजा रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप के प्राप्ति नहीं हुई।
आज हम सब विचार करन कि सीता स्वयं सुंदर है। रामचरितमानस वर्णन करते का कि सुंदरता कहूँ सुंदर करी, छब गृह दीप सिखा जतु बरई। जो सुंदरता ला भी सुंदर कर दे, ऐसे सीता माता के स्वरूप है। लेकिन सीता माता की दृष्टि कैसे? करुणामयी दृष्टि है। वो जानत रही मारी चाह कि मैं जाऊं तो मरूं, लेकिन कम से कम श्री जानकी जी और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के दिग्दर्शन करते अपन शरीर के त्याग करो। कद का पवित्र विचार है। और देखो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के ईसन कृपा, जे परमात्मा प्रभु राम जी और माता सीता के जैसे दृष्टि वो मारीच के ऊपर पड़े हैं, मृग के ऊपर पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सीता माता अगर कोनो देख दे उत्किच में ओकर कल्याण हो है। आप विचार करो, जब केवट के गंगा से पार करे के बाद गंगा मैया के पास में माता सीता प्रार्थना करते, तो सीता माता ला वरदान लेते वो समय का कि सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होई विलोकप तोरे, तेहि से वही सब विधि कर जोरे। माता गंगा वाले ये आशीर्वाद दे है कि सीता अगर आप कोनो ला कृपा करके देख भी दी हो तो लोक से लोकपाल हो जाएगी। बोले राजा रामचंद्र के आपके देखे मात्र से धन्य हो जाइए। तो विचार करो, सीता माता मृग ला देखे है तो वो मृग भी धन्य हो गए। काबर माता रानी के दृष्टि एक से दिन बार बार रावण कहा है एक बार विलोकी मम ओरा। माँ अगर आप पर कृपा भरी दृष्टि से देख दूं मैं अतकित में तर जाऊं। काबर आपकी दृष्टि में वो शक्ति है, वो आपकी नजर में वो दृष्टि में वो शक्ति है कि अगर कहीं आप कोनो देख दो तो लोक से लोकपाल हो जाते। ये भगवान जी की दिव्य दृष्टि। एक से दिन मैया सीता के विषय में बड़ा सुंदर भाव आते का, जादू भरी तेरी नैना जिधर गई, जादू भरी तेरी नैना जिधर गई, नैनों की कटारी वारे वारे छुई छतिया से निकल गई, जादू भरी तेरी नैना जिधर गई, जादू भरी तेरी नैना जिधर गई, नैनों की कटारी वाली छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी नैना जिधर गई, जादू भरी तेरी नैना जिधर गई। माता सीता के वो दृष्टि में हो सकती है, अगर कोनो कृपा करके देख दे तो जीव कहीं न कहीं ये लोक से लोककाल प्राप्त कर लेते हैं। आज माता सीता के वही दृष्टि मृगे के ऊपर पड़े हैं। आप और हम सब विचार करके देखन कि भाई
कपट कभी सुंदर हो सकते का? कपट कभी सुंदर नहीं हो सके, लेकिन हाँ भगवान ला प्राप्त करे वर अगर कोनो कपट के रूप भी धारण करे वो भी सुंदर हो सकते। बोले राजा रामचंद्र के। अगर कहीं विचार किया जाए कि कपट कभी सुंदर नहीं हो सके, लेकिन फिर भी आज वो कपट के विचार करके, कपट के माया रूपी मृग के स्वरूप ला धारण करके भगवान के पास माया करे बर तो गए। हालांकि वो मायापति है, लेकिन फिर भी विचार पवित्र होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र के जय। मारीच के कतका सुंदर पवित्र विचार रहीस की मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण, कि भगवान अगर मोर पीछे मारे बर भी आए तो कम से कम मैं बार बार मुड़ के देखूं भगवान ना ओतकिच में मैं तर जाऊं। जगत जननी जे जगत के जननी है माता सीता है, जब सबके हृदय के बात ला जानते हैं तो का मारीच की हृदय की बात ला नहीं जानत रही सोही का? माता सीता भी जान चुके रही से कि ये मारीच की हृदय पवित्र हो चुके हैं, ये मारीच के हृदय पवित्र हो चुके हैं, लेकिन अज्ञानवश कहीं न कहीं डरवश है कि अगर मैं रावण के काम नहीं करूं तो ओकरे हाथ से मर जाऊं। सीता माता एकरे स्थिति जब देखिस तो देखे के बाद सुन हो देव रघुवीर कृपाला। माता सीता तो पहले देख के कृपा कर दिस, लेकिन भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला सुने इसका कि सुन हो देव रघुवीर कृपाला। देखो एक नारी के हर हम सबके आदत रही थे, कहीं कुछ चीज अगर पाना रही थे नहीं तो कहीं ना कहीं हम लेवा तो लेथन, लेकिन पति से एक बार अनुमति बिल्कुल लेथन। बोले राजा रामचंद्र के जय। कहीं भी चीज हो, अगर हम छोटे से छोटी चीज भी खरीदन तो कम से कम अपन पति से अनुमति लेथन। और मान लो जाए मन होकर ऊपर लग गए है, पति मना भी करत है तो बार बार अपन पति ला निवेदन करथन, कहीं ना कहीं हाथ पांव जोड़थन कि भाई आप ला मूल्य समान वस्तु खरीदना पड़ी है। माता सीता भी ये विचार कर रही कि वो मृगला मोला अच्छी है, तो कहीं ना कहीं माता सीता परमात्मा प्रभु राम जी ला कृपालो के हिस रघुवीर के हिस। काबर माता एक आध्यात्मिक दृष्टि से हम सोच के देखन, सीता माता तो मन में विचार करिस कि प्रभु मेला देख के कल्याण कर दे हो, लेकिन आप एकर विषय में सुन के ला कल्याण प्रदान करो प्रभु। सुन हो देव रघुवीर कृपाला। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी बड़ा कृपालु है। काबर ओकर कृपा अतका है कि जीव के जीवन में कहीं परमात्मा की कृपा हो जाए तो जीवन परम सौभाग्यशाली हो जाते। और देखो जो सोना के मृग रहीस वो अति सुंदर रहीस, जो सोना की मृग रहीस वो अति सुंदर रहीस, लेकिन कई कई बार हम सब विचार करन अति अच्छा हर एक चीज में अति ला हमेशा वर्जित माने गए हैं, अति ला सदैव वर्जित माने गए हैं। अब एक प्रकार से हम सोचन कि भगवान जी अति कृपालु है और अति घलो वर्जित माने गए हैं। आप सोच के देखो कि एक तो सोना के मिर्गा है, जो सोन की मिर्गा वहां आए है, भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास अति सुंदर रूप ला धारण करके अति विचित्र कछुबरी ने न जाई कनक देह मणि रचित बनाई। और अति सुंदर रूप ला देखे के बाद भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जान डरिस कि ये जो विचित्र है वो परमात्मा प्रभु राम जी की कथा तो ओकर अति विचित्र है जी। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जान डरिस काबर कि भगवान जी के पास या फिर माता सीता के पास जो भी आए है अपन रूप ला बदल के आए है, वास्तविक रूप से नहीं आए है। आप रामचरितमानस में विचार करके देखो, हर वो पात्र जे भगवान जी के पास में गए हैं तो अपन वास्तविक स्वरूप ला लेके नहीं गए हैं। जैसे भी मारीच भी गए हैं तो सोना के मृगला धारण करके भगवान के पास में पहुंचे। माता सती भी अपन रूप ला बदल के भगवान के पास में गे रही, जयंत भी अपन रूप ला बदल के भगवान के पास गे रही। और कहीं ना कहीं जब रावण भी सीता माता के हरण करिए तो अपन रूप ला बदल के गे रही। लेकिन धन्य है परमात्मा, जे परमात्मा प्रभु राम जी अपन रूप ला कभी नहीं बदले। काबर भगवान के ठन कहना है का कि आप पाप करते करते थक जाओगे लेकिन मैं माफ करते करते नहीं। ये भगवान की वाणी है। अगर कोई बड़े प्रेम के साथ कहीं भगवान के चरण में आ जाए, भगवान उला अपन चरण आश्रय प्रदान करते। माता सीता भी अति सुंदर रही से, एक दिन की हिस्सा अति सुंदर थी सीता माता,
जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, अति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी, गति तेरी हो जाएगी। माता सीता पहली कृपा करते, लेकिन ओकर बाद परमात्मा प्रभु राम जी से अगर माता सीता इशारा से भी कह दे, कहीं दृष्टि भी डाल दे और माता सीता ओकर बारे में कह दे, तो परमात्मा प्रभु राम जी ओकर पीछे पड़ जाते। परमात्मा प्रभु राम जी हर प्रकार से ओकर कल्याण करते। एक बड़ा प्यारा भाव कि जब मारीच भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के समीप, परमात्मा प्रभु राम जी के पास में गिस माता सीता के मल्ल भ्रमित करवाना चाहिए तो भागिस, लेकिन सोच के देखो मारीच भागे है लेकिन अभागे नहीं हो। बोले राजा रामचंद्र के, मारीच भागे है लेकिन अभागे नहीं हो। अभागे कौन है भाई? दुनिया में दो प्रकार के अभागा होते। एक अभागा हो जेकर दुनिया में कोनो नहीं है, ना माई नहीं है, ना बाप नहीं है, संसार में कोई नहीं है। और दूसरा वो अभागा जेकर जीवन में सब चीज होते हुए, जेकर जीवन में भगवान परमात्मा देवनाथ नहीं, रघुनाथ नहीं है, कृपाल नाथ नहीं है, वो एक प्रकार के अनाथ है। बोले राजा रामचंद्र के। आप और हम सब विचार करें, एक प्रकार से अनाथ रावल्ला भी माने हैं। कैसे? उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक चरना, उत्तर देते मोही बधवो अभागे। मारी जान की कहीं मैं हाँ या ना में जवाब दूं तो तुरंत बोल अभागा मार डरी है कि वो अभागा की श्रावण, लेकिन कम से कम वो तो अभागा है, लेकिन मैं भागवान बन जाऊं तो भगवान के हाथ में मर के आज मैं परम भाग्यशाली बन जाओ। ये बहुत सुंदर भाव रखी रही से। और देखो दुनिया में जो हम सबला बनाने वाला रघुनाथ जी, आज परमात्मा प्रभु राम जी के पास में माया होते है का, वो मायापति परमात्मा प्रभु राम जी नहीं जानत है का, सबला जानत है। लेकिन फिर भी परमात्मा प्रभु राम जी की लीला है, ये कृपा है कि रघुनाथ जी आज कहीं न कहीं ये लीला ला आगे गति प्रदान करते हैं। और देखो ये हम सबके लिए नारी जगत में विशेष सूचना है कि सीता माता ला जब रावण हर के ले गए तो सबले ज्यादा माता सीता ला यही बात की दुख रही कि वो सोनक मिर्गल में देखे काबर। कई बार जीवन में इसी से घटना होते, जो घटना के बाद इंसान के जीवन में नाना प्रकार के दुख आते, तकलीफ आते, वो घटना हमेशा याद रखते। सीता माता हमेशा जब अशोक वाटिका में रही तो अलग अलग चित्र ला याद कर सकत रही। सोही अशोक वाटिका के समय के ला वो भगवान के दिग्दर्शन करती, लेकिन हमेशा वो मिर्ग के समय के जो छवि रही सो छवि माता सीता के हृदय में बसे रहा। काबर वो सीता माता यही चीज के दुख रही कि अगर हो सकते वो माया के मृगल में नहीं देखते तो मोर जिंदगी में स्थिति परिस्थिति नहीं आती। जीव के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति आते कि हम जे गलती करे के बाद, हर जीव के जीवन में गलती होते, लेकिन एक महान गलती जे महान गलती करे के बाद बार बार व्यक्ति के जीवन में पछतावा होते। सीता माता लो सोना के काजू रत रहे से समय पड़ी भगवान राम ला विनोद होते कि वाह सीता समय पड़ी तो बैकुंठ के सिंहासन न स्वर्ण सिंहासन ल त्याग के राजा जनक के स्वर्ण सिंहासन में आ रहे, और वहां के जब स्वर्ण सिंहासन ल त्याग के ते अयोध्या कनक भवन में बैठे रहे। लेकिन समय ऐस तो माता सीता जो सोन के मृग ला देखे के बाद कुछ समय ऐस कि वो सोन के लंका में बैठे हैं, लेकिन ओकर आंख में आंसू है। कावर एक ठन कहावत है नहीं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। और का पता जे चीज ला देखे के बाद हम जे सुख के अपेक्षा करत हन वही हमार जीवन के सबले बड़े दुख के कारण बन जाए। हम जे चीज ला देखे के बाद मन में विचार करथन हो सकते ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो ही, लेकिन अच्छा का है गलत का है ये तो परमात्मा जानते।
परमात्मा जानतीस तो बोलीस घलो है, परमात्मा प्रभु राम जी चाहतीस तो नहीं मानतीस भाई के भाई कि तो सोना के मृग में नहीं जाऊं के, लेकिन परमात्मा प्रभु राम जी भी जानबूझ के तो मायापति के माया है। अरे करे सितन माया का मारीच चला था मायापति को भटकाने। परमात्मा प्रभु राम जी के पास जो माया करी रहे से, और मायापति के पास काकरो माया नहीं चल सके, लेकिन हाँ सीता माता की इसे दृष्टि है कि अगर काकरो ऊपर माता सीता की दृष्टि पड़ जाए तो जीव परम सौभाग्यशाली होते। आज हम सबके भी जीवन में वो सीता माता की कृपा हो, लेकिन कृपा कैसे, तन बदले कितने भी पर हरि भजन बिना जीवन बदलता नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी पर प्रभु की कृपा के बगैर काम चलता नहीं, काम चलता नहीं। हम सब तो परिश्रम में लगे हैं, लेकिन जब तक वो राधा रानी की कृपा नहीं हो है, ओकर इशारा नहीं हो है, तब तक जीव के जीवन में कल्याण में होने वाला है। और कहीं न कहीं ये मुख्य आधार कि सीता माता वो मृगला देखे हैं, और मृगला देखे के बाद अंग अंग सुमनोहर वेशा। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास वो सीता मानो नाना प्रकार के बात कहे। भगवान परमात्मा के माया कि सुन हो देव रघुवीर कृपाला, एह मृग कर अति सुंदर छाला। उस साक्षात जगत के जननी जकर बरोबर कोई सुंदर नहीं है। आज जो काबर रामचरितमानस में 3 मंथन में एक मंथन माता सीता ला मानेगी जो सुंदरता के प्रतीक है। आज जो स्वयं सुंदरता है तो एक मृग ला देख के सुंदर कहते हैं। काबर काबर प्रभु आज ही सुंदर मृग से आपकी सुंदर लीला प्रारंभ होने वाला है ना। एक रे से दिन वो मृग बड़ा सुंदर है के आओ सुंदर एक भजन के आनंद होकर बाद आप सबसे एक विदा। और भाव है कि भाई आप सबके विशेष आशीर्वाद आपके प्रेम से यहाँ मंच मिले हैं। एक बार आप सबो गुरुजन मल्ला हृदय से चरण छू के प्रणाम करते हुए, ये आप और हम सबके परम सौभाग्य कि आज इसे संगोष्ठी में मोहुल आज आप सबके गुरुजन मन के कृपा हुई कि कुछ बोले के, और आप सबके आशीर्वाद से इसने बोले पर धीरे धीरे सीखत हूँ आप सबके आशीर्वाद मिलते रहे। तो चले एक अंतिम प्यारा सा भजन, ओकर बाद हमारा आदरणीय गुरु जी मन आप सबला सुंदर भगवान के कथा श्रवण कराएंगे। एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद आपसे हम विदा लेबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। और चूंकि यहाँ सब गुरुजन मन बैठे हो तो आप सब गुरुजन मन के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की।
सतगुरु पीड़ा मिटी भाव मरणन की। आत्मज्ञान दीन सतगुरु पीड़ा मिटी भाव मरणन की। मोह लागी मोह लागी मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु शरणन की गुरु शरणन की। एक बार सतगुरु भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजा करके पूजा बिटिया के साथ साथ संगीत पक्ष के सबों कलाकार के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो एक भजन और पूजा बिटिया आयोजक के फरमाइश से कोई भी। और आप सबसे निवेदन है, पुनः एक बार निवेदन कर दूं, पावन ग्राम मोरला के समस्त माता बहन भाई बंधु जत्का गुरुजन मन से, महतारी मन से, बहनी मन से, भाई मन से, कि हमारे बीच में संयोग से ईश्वर कृपा से राम जी की कृपा से ऐसा ऐसा वक्ता, ऐसा ऐसा कलाकार, ऐसा ऐसा संगीतकार आज पाल परिवार के आमंत्रण ला स्वीकार करके आए हैं। हमला वो सबला बहुत सीमित समय में सुनना है, तो आओ निवेदन करता हूँ पूजा बिटिया ले एक भजन पश्चात में फिर हम सम्मान सहित आपला मंच से सादर विदाई। आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं पाल परिवार की तरफ से। दिव्य संस्कार ज्ञान मंदिर विद्यालय से हमारे दोनों प्रचार महोदयों का आगमन हुआ है पाल परिवार की तरफ से, और समस्त दर्शक दरगाहों की ओर से आपको कोटि से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। चलिए पहले एक भजन हो जाए, तत्पश्चात में फिर जितने भी पुरस्कार की राशि को विधिवत हम आपके बीच में रखेंगे। श्री राधे श्री राम बोल राजा रामचंद्र की जय। मिलना बिछुड़ना घलो जिंदगी के रीत है। हंस गोठियाले संगी मायाओं प्रीत से का भरोसा ये नर्तन के। का भरोसा ये नर्तन के आही सबके पारी। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना।
तिलिया खिलौना रे हासिल बिहनिया राजा साँझ कौन रोना रे तोर जिनगानी चार तिलिया खिलौना रे हासिल बिहनिया राजा साँझ कौन रोना रे हासिल बिहनिया राजा साँझ कौन रोना रे उगतिल बिना बोवे उगतिल बिना बोवे औ मुड़ते बुड़ जाही रे चिड़ैया पिंजराले उड़ जाही ना उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजराले उड़ जाही ना पिंजराले उड़ जाही ना पिंजराले उड़ जाही ना पिंजराले उड़ जाही ना बोले राजा रामचंद्र की जय। जोरदार ताली एक बार। और